हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज 3 तारीख है और बस सुबह से सोच रही हूँ व्लॉग स्टार्ट करूँ क्योंकि ग्रॉसरी जो लाई थी वो मुझे ऑर्गेनाइज़ भी करनी है। बट मैं सोची ऑर्गेनाइज़ तो अब कल करूँ क्योंकि सोचते सोचते में ही आज पूरा दिन निकल गया। और जो है आज गुरु पूर्णिमा का उपवास भी था हमारा, तो उसी में मैं बिजी रही। पूजा कथा ये सब उसकी तैयारी और उसमें तो बस आज ऑर्गेनाइज तो मैं कल करूँगी, लेकिन आज मुझे दिखानी है। तो दिखाने के लिए मुझे ग्रॉसरी की वीडियो बनानी है कि ग्रॉसरी हॉल बतानी कि इस महीने क्या क्या आया है क्या क्या नहीं आया। तो ऑर्गेनाइज कल करेंगे। अभी मैं वो वीडियो बना लेती हूँ और बाकी फिर खाना बनाना, क्योंकि सुबह को मुझे याद ही नहीं था। तो आटा तो रखा हुआ है, फिर रखना ही पड़ा क्योंकि सुबह माइंड से निकल गया कि व्रत है, तो मैंने आटा लगा लिया। सब्जी जो है वो कर दी थी, लेकिन फिर याद आ गया कि भाई व्रत है। तो क्योंकि उस टाइम तक तो खाया कुछ था नहीं, चाय भी नहीं पी थी, ना के ही बनाती हूँ वैसे भी मैं खाना। तो बस वो एक आटा और एक सब्जी तो रखी है, तो कुछ एक दो चीज़ें और बनानी है। तो सबसे पहले ग्रॉसरी दिखाने की वीडियो बना देती हूँ। उसके लिए मुझे ग्रॉसरी को निकालना पड़ेगा, फिर उसकी वीडियो बनानी पड़ेगी, फिर वापस से मैं बक्सों में डालूंगी, फिर कल मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो चलो किचन में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सारी ग्रॉसरी निकाल के स्लैब पे रखूँगी। पहले मैंने सोचा था कि ग्रॉसरी हॉल जो है अलग हो जाएगा और ब्लॉग जो है अलग चलता रहेगा, बट फिर मैंने क्या किया, एडिटिंग के टाइम पे मैंने कहा चलो एक ही में मिला देते हैं, तो ये एक ब्लॉग हो जाएगा। तो आज इस महीने की ग्रॉसरी में क्या क्या आया है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ग्रॉसरी देखना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए। तो 2 दिनों में जाके ग्रॉसरी आई थी। हाँ, अभी हो सकता है कि एक दो चीज़ें और आए जो मैं इंडिया गेट के राइस लेती हूँ, बासमती वाले तिब्बार वाले, वो भी लेने। एक दो चीज़ें और मैं जाऊँगी नेशनल हैंडलूम में, तो वो लेनी है। बाकी सारी आ गई है, तो पहले मैं दिखा देती हूँ कितने की कहाँ कहाँ से कितने कितने की आई है, वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने लिए हैं आशीर्वाद आटा का मतलब 5-5 kg के 2 पैकेट, जो कि यहाँ पे नहीं है। मेरे हस्बैंड ऑफिस तो गाड़ी में है उनकी, तो 10 किलो आटा आया है। इस बार लक्ष्मी भोग में आशीर्वाद लिया है, लक्ष्मी भोग लेते गए थे, बट उसमें अभी इल्लियाँ होती है ना, वो होने लग गई है। ठीक है, तो 4 किलो मैंने चीनी ली है, 1 किलो मैदा लिया है, 1 kg बेसन लिया है। वैसे मैदा रखा था, बट मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि मैदे के नमक पारे वगैरह मुझे बनाने हैं, तो घर में बना लो तो ज्यादा सही रहता है, इसलिए। तो नमक पारे बनाने के लिए सूजी बिल्कुल खत्म हो गई थी। अभी लास्ट मैंने इडली बनाई थी 1-2 दिन पहले, तो 1 किलो सूजी ली है। दालें बिल्कुल खत्म हो गई थी। जून के महीने में मेरी ग्रोसरी आई नहीं, क्योंकि मैं मम्मी के घर पे थी, यानी कि मायके पे थे, तो दालें वगैरह सब खत्म हो गई थी। अभी 24 तारीख से 30 तारीख तक में सारी दालें खत्म थी। तो आधा किलो मैंने चना दाल ली है, ये देखिए, है ना, कैमरे को पास रखूं। आधा किलो चना दाल हो गई, आधा किलो जो है मूंग दाल हो गई, और आधा किलो ही ये हरी वो छिलके वाली दाल हो गई, मूंग छिलका। और अरहर की दाल पाव भर रखी थी, तो मैंने पाव भर ही ली फिर। ठीक है, मैंने बोला था ना कि जितनी जितनी जरूरत होगी उतनी उतनी लूंगी। राजमा खत्म हो गए थे, तो आधा kg राजमा है। काले चने रखे थे, दलिया रखा था, ये सब चीजें रखी थी, चावल का आटा भी रखा था, तो ये सब मैंने नहीं लिया है। और ये चावल, किन्हीं वाले चावल मुझे और इलू को बेहद पसंद है, तो 2 किलो लिए, क्योंकि 1 किलो शायद रखे हैं। अभी इंडिया गेट के तिबार राइस आने वाले हैं, जो कि 1 किलो मेरे पास रखे, तो एक और लगेंगे, क्योंकि आजकल मैं और इलू तो यही खाते हैं। जब से हमने यही खाना शुरू किया, तो हमें वो तिबार भी बासमती राइस भी खाना अच्छा नहीं लगता, ये हमें ज्यादा हल्के लगे। तो मैं और इलू, क्योंकि हमें चावल पसंद नहीं थे, लेकिन इनको खाने के बाद हमें चावल अच्छे लगने लगे थोड़े। ये छोले लिए, क्योंकि छोले राजमा मेरे घर पे बनते ही रहते हैं, तो आधा kg का ये छोले का पैकेट है, काबुली चना होता है वो। और पाव भर चाय लगती है, तो लाल घोड़ा चाय ही मैं लेती हूँ, तो ये ली है। टाटा नमक का है ये पैकेट, क्योंकि पूरा खत्म हो गया था, तो एक तो ये लिया है पैकेट, है ना। पोहा बिल्कुल खत्म हो गया था, तो मेरे पीछे से भी मेरे हस्बैंड ने 1-2 बार बनाया था, इसलिए 1 किलो पोहा लिया है। आधा kg के मैं लेती हूँ कि आधा किलो भरती हूँ, उसके बाद जब ये वाला पैकेट खत्म हो जाता है तो ये वाला भरती हूँ। और धनिया पाउडर लगता है ज़्यादा, तो 200 ग्राम धनिया पाउडर मैंने लिया है। और हल्दी ली है 200 ग्राम के करीब, क्योंकि हल्दी बिल्कुल खत्म हो गई थी।
और मिर्ची रखी थी लाल मिर्च पाउडर, तो मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं लिया है। मूंगफली गोटा बिल्कुल खत्म हो गया था, तो आधा केजी मूंगफली गोटा लिया। अभी 2 महीने चलेगा। इनमें से कई ऐसी चीजें हैं जो 1.5 से 2 महीने चलेंगी, जैसे दालें 1.5 महीने चलेगी, मूंगफली गोटा 1.5 महीने चलेगा, मसाले भी चल जाते हैं। और 100 ग्राम के करीब जीरा लिया है, क्योंकि जीरा इतना सा रखा था। और जीरा मैं ज्यादा यूज नहीं लेती हूँ, मैं राई ज्यादा यूज देती हूँ। वेट लॉस पे होती हूँ तो मैं जीरा यूज देती हूँ, तो जीरा सिर्फ 100 ग्राम मैंने लिया है। राई जो है 200 ग्राम ली है, यहीं गई थी। राई ज्यादा मैं यूज देती हूँ, तो राई 200 ग्राम ली है। बादाम रखे थे तो 100 ग्राम काजू की टुकड़ी ली है, क्योंकि इल्लू बिल्कुल पसंद नहीं करती है। मैं और ये फिर भी एक दो खा के मारते रहते हैं, वरना उतना आदत नहीं है। तो काजू ऐसे लोगे तो टुकड़ी में लोगे तो रीजनेबल पड़ता है, क्योंकि मैं कुल्फी में डालती हूँ ओनली, मैं सब्जियों की ग्रेवी में डालती हूँ, और 1-2 चीज़ों में और डालती हूँ। केक वेक में कभी डाल दिया, वैसे इल्लू को पसंद नहीं है, इसलिए फिर मैं टुकड़ी ज़्यादा लेना पसंद करती हूँ। और रखी थी पिछले महीने की, तो मैंने सोचा कि अमचूर लिया है 100 ग्राम, मैंने अमचूर पाउडर है। और क्या है, ये मखाने जो है मेरे पास रखे थे आधा पैकेट, बट क्या हुआ ना कि मैं अभी मम्मी के घर चली गई, उनमें यूज आए नहीं, तो उनमें इल्लियां हो गई। और क्योंकि बारिशों का सीजन था अभी, और मैं ऐसा कुछ करके नहीं गई थी, लौंग वोंग इनमें डाल के नहीं गई थी, तो उसमें इल्लियां हो गई, तो ये मुझे फेंकने पड़े। तो एक पैकेट ये लिया, जिसमें कि आज व्रत था हमारा गुरु पूर्णिमा का, तो खोल के मैंने यूज ले लिया है। और भेल के लिए, भेल बनाते ही रहते हैं मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही, तो फिर मुरमुरे और ये नमकीन भी बन जाती है इनकी, इसलिए। और पास्ता के पैकेट आए 2, क्योंकि बिल्कुल ही कुछ नहीं था, पास्ता वगैरह सब खत्म था, तो इल्लू ने बना भी लिया है, थोड़ा बहुत आज यूज ले भी लिया है, तो 2 पास्ता के पैकेट है। ये मैगी का है, इस बार 8 वाला ही लाए, नहीं तो एक्स्ट्रा और लाते हैं। आजकल इल्लू ही बनाती है, खुद ही बना के खुद ही खा लेती है। एक तो सर्फ का 1 kg का टाइड है ना, और साबुन है 4-5, ये लाइफ बॉय है ना, और बर्तन मांजने की साबुन है, ये रिलायंस की है कोई ये कंपनी, ठीक है। और चाउमीन के 2 पैकेट, ये बनती रहती है हमारे घर पे। बाहर उतना हम चाउमीन वगैरह तो इल्लू लेती है, हम तो घर पे ही बना के खाते हैं, तो चाउमीन के 2 पैकेट। और ये एक्स्ट्रा वाले पास्ता, अब जाओगे रिलायंस और तो इल्लू लाती है हमेशा 2, तो ये वाले लाती है। और क्या लाई, बॉर्नवीटा इल्लू का बिल्कुल खत्म हो गया था, तो ये महीने भर चल जाता है 30 रुपए वाला, ये लेके आई। और शेजवान चटनी इल्लू डालती रहती है पास्ता मैगी में, या कभी कभी उसको कोई पराठे बना के दे दी तो टिफिन में भी वो ये ले जाती है, उसको पसंद है। और विम है, विम वाला है ये। और हस्बैंड की शेविंग क्रीम है ना, चॉकोज है इन लोग के, कुछ बिस्किट है जैसे कि ये पार्ले जी के हो गए, ये 2020 मुझे पसंद है ना। और टूथपेस्ट है ना। और ये क्या हो गया, ये ऑयल है, मूंगफली वाला रखा था, और आजकल सरसों और मूंगफली से मुझे थोड़ा सा वो हीट सी आ गई है, तो मैं मूंगफली, वैसे तो हेल्दी वही होता है सरसों या मूंगफली, तो मैंने बीच में यही स्टार्ट कर दिया था सबकी सजेस्ट करने पर। बट अभी मेरा दिल सा जी घबराता है, पता नहीं क्यों, मूंगफली और सरसों से। सरसों तो ये मेरे बेटी और उसके पापा तो खाते ही नहीं है बिल्कुल भी सरसों का ऑयल। तो मूंगफली स्टार्ट किया था, तो मूंगफली से अभी मुझे भी थोड़ी सी वो हीट सी आ गई है, तो वापस एक बार मैं ये 3 पैकेट ये लेके आई हूँ, क्योंकि एक मूंगफली वाला ऑयल का रखा है मेरे पास, तो ये 3 ये हो गए है ना। घी, अरे घी का रख दिया पापा ने, 1 मिनट। हाँ, तो 1.5 kg के करीब घी है, क्योंकि अभी मैं आई थी तब आधा मैंने मंगवा लिया था 7 दिन के करीब के लिए, तो वो अभी खत्म हो गया है। और चीज़ है 2 चीज़, बटर है, तो बस यही है, इतनी ग्रोसरी है। और बस 1-2 चीज़ें और नेशनल सुपरमार्केट से आएंगी, और ये कितने कितने की आई वो भी मैं बता देती हूँ, वापस पास में तो ले लो। तो ये हो गई ग्रोसरी। और हींग लाई थी, ये हींग लाई थी है ना। और 1-2 छोटी मोटी चीजें आ जाती, नमकीन लाने की सोच रहे थे, बट विशाल में ज्यादा सही मिलती है नमकीन, हम विशाल से ले लेते हैं। और जो कि ग्रोसरी है वो ऑर्गेनाइज कल करूंगी। ये आई कितने की थी देखो, घी तेल जो 1.5 किलो घी और 3 पैकेट ये रिफाइंड ऑयल मैंने लिया था, वो आया था 1050 या 1100 के करीब आया था, 1080 का वो आया था, 1100 मान लो, राउंड फिगर में कर लेते हैं। 1550 की ग्रोसरी वहां से आई थी, बुरामल भागीरथ से। 1550 का रिलायंस से आया था,
तो कितना हुआ, 3131 ये हो गए, और 132 हो गए वो, और 4200 के करीब आई है। मे भी 200-300 की और आ सकती है। तो इस बार मुझे कम लगी, क्यों? क्योंकि 5,500 की आ रही थी अभी मेरी ग्रोसरी, अभी मेरी 4,500 की आएगी, मतलब और 200-300 की और ले लूंगी तो मैं, तो इन्हें 4,500 की ये सारी ग्रोसरी, जिसमें आटा और इसके पापा के पास ही रखा है गाड़ी में। तो ये है कुल इस महीने की ग्रोसरी, इतने की आई है। कल इसे ऑर्गेनाइज कर, ग्रोसरी को वापस से इसमें डाल देते हैं इन चीज़ों में, और फिर जो है कल ऑर्गेनाइज करूंगी। आज इसलिए नहीं करी क्योंकि देखो बारिश है, कीड़े वीड़े लगने का, तो वो सारा ही इंतजाम मुझे करना है। लौंग वोंग भी डालनी है, तो मैं सोच रही हूँ ड्राई रोस्ट कुछ चीज़ों को करना है, तो इस वजह से मैं कल ही में भी करूँगी। तो डाल लेते हैं वापस से और फिर खाना बनाते हैं। तो कुछ चीजें दिखाना भूल गई थी। ये सॉस आया, ये 3-4 महीने चलते हैं, ये तीनों सॉस का जो पैक आता है ना, चाइनीज सॉस जो होते हैं, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस, ठीक है। ये आया था, गरम मसाला भी लेके आई थी, और ये ऑयल भी लेके आई थी पैराशूट का, तो ये सब कुछ उसमें ऐड है ना। तो कुछ चीजें दिखाने में नहीं आती है, भूल जाती हूँ, कहीं इधर उधर हो रही होंगी तो वो भी पता नहीं है। तो ग्रॉसरी आपने देख ली कितनी की आई, ये भी पता चल गया। तो अब बनाते हैं खाना। ये आटा मैंने सुबह लगाया था, जो कि फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि बाद में मुझे याद आया कि आज तो व्रत है गुरु पूर्णिमा का। फिर बस यहाँ पे जो है, जो भिंडी की सब्ज़ी रखी है उसको ही थोड़ा सा नया कर लेंगे दोबारा छोंक करके, और दाल और चावल जो है मैं चढ़ा दूँगी। तो दाल अभी निकली हुई यही थी, उड़द वाली जो दाल होती है ना, वो निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो यही बना लेते हैं। तो ये भिंडी की सब्ज़ी को बस मैंने नया कर लिया था, थोड़ा सा तेल लिया था, उसमें मैंने क्या किया, दोबारा से हींग विंग डाल दी, और ये वापस भिंडी की सब्ज़ी पकी हुई तो थी ही, तो थोड़ी सी मैंने इसको डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा इसको करना नहीं था। फिर बस मैंने अचारी मसाला डाल दिया, कुछ और अमचूर वगैरह ये डाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये गर्म भी हो गई और थोड़ा सा टेंगीपन आ गया, थोड़ा सा अचारी मसाले से अचारी टेस्ट आ गया, ऐसे करके। बाद में मैंने इसमें बेसन भी डाल दिया था, ऐसे करके भिंडी को जो है नया कर दिया था। सुबह मैंने सिंपल बनाई थी इलू के टिफ़िन के लिए, बट मैंने अभी इसको बेसन वाली कर ली थी। तो पुरानी सब्जियों को ऐसे नया रूप भी दे सकते हैं, बच जाए अगर तो बस यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ। दाल में हल्दी नमक और हींग के साथ उबाल लूँगी। उड़द की दाल जो होती है ना, धुली हुई उड़द की दाल इनको पसंद है। तो लेकिन मेरा रोटी उतना, मैंने कहा आटा कम ना पड़ जाए, इसकी वजह से मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। वैसे इस उड़द की दाल के साथ चावल खाते हैं नहीं खाते, बट मैंने बना लिए थे। मैंने कहा थोड़ी रोटी कम बनानी पड़ेंगी, और कम पड़ गई तो फिर चावल हो जाएंगे, तो दाल चावल रोटी सब्जी हो जाएगी। तो बस रोटी बना ली थी फटाफट। आजकल ना काम करते हुए किचन में या कुछ भी काम करो तो इतना पसीना गिरता है, पूरे तरबतर हो जाते हैं, इसलिए मेरा बिल्कुल काम करने का आजकल मन नहीं होता है, क्योंकि इतना पसीना आता है मुझे। गाउन में कर लूँ चाहे कुछ भी करके कर लूँ, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, और अभी इतनी उमस चल रही है। तो यहाँ पे मैंने फिर खाना वाना बना के बर्तन भी कर लिए थे, फिर किचन की सफाई भी करके रख दी, और मैंने सोचा था चलो ये आएंगे तो फटाफट खाना वाना खाएंगे, क्योंकि पूजा हमारी हो गई थी, हमने कथा वथा कर ली थी शाम को, और बस फिर ये आए तो खाना खाया। फिर हमें क्या है कि मंडी भी जाना था, कुछ सब्जियां लानी थी, लेकिन फिर ज़्यादा वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दी, कुछ समझ नहीं आया, तो ऐसे करके सिर्फ हल्की फुल्की चीज़ें लेके आए। और अभी आपको पता है ये टमाटर काफ़ी महंगे चल रहे हैं, तो टमाटर भी मुझे लाने थे। टमाटर बिना मेरा गुजारा होता ही नहीं। दिन में एक सब्ज़ी में तो 3-4 टमाटर तो मैं डालती हूँ, और फिर कोई खाने में भी आ जाता है, सलाद में भी। लेकिन अभी महंगे हो गए हैं तो थोड़ा सा यूज़ करना कम किया है मैंने, और उतने अच्छे दिखे भी नहीं मुझे मंडी में, लाल लाल वाले नहीं दिखे। तो चलो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।